हेलो व्यूवर्स, आज हम आपको बहुत बेहतरीन एक इंटरव्यू सेशन दिखाने जा रहे हैं एंड द अरुणाचल इन्फॉर्मर इज़ ऑलवेज प्रिविलेज टू हैव सच इमिनेंट पर्सनैलिटी इन आवर शो एज ए गेस्ट। तो वैसा ही आज हमारे ऐसे शख्स मौजूद है हु रियली नीड्स नो इंट्रोडक्शन। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से यूथ आइकन ऑफ द ईयर भी अचीव किया है और साथ ही साथ में उन्होंने इतना अपना इमेज बना के रखा है। ही हैज़ प्लेड गैलरी नॉट ओनली इन आवर स्टेट, अक्रॉस कंट्री, not only country, of course, he even went to abroad and garnered appreciation, love from various corners. Yes, ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to introduce one of the eminent personality who has made his name in the gallery and who is also one of the top 10 finalists of Indian Idol. So let me take the privilege to introduce Mr. Jelikai Taminji. Thank you so much for coming to our show. Thank you so much, Junge. It's a pleasure meeting and I feel really honored and मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बिकॉज काफ़ी महीनों से हम लोग इस चीज़ को प्लान कर रहे थे और फाइनली आज हो पा रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एक्जैक्टली, आज का मौसम भी बहुत अच्छा है तो दैट इज मौसम भी शायद दे हैव आल्सो एक्सेप्टेड कि दिस थिंग शुड हैपन। तो सबसे आगे आपका तो इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि अक्रॉस स्टेट कंट्री और आपको बहुत सारा और आपका मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ आपका वॉइस इतना यूनिक है कि योर वॉइस इज सो सोलफुल और बहुत सारा मिलियंस व्यूअर्स भी ग्रैब कर चुके हैं यूट्यूब में। तो आप इंटरनेट सेंसेशनल भी है। तो साथ ही साथ में आपसे अब हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपका वॉइस जो बहुत सोलफुल है और जो ये यूनिक है, तो ये यूनिकनेस को आपका पोटेंशियल जो कहाँ से आया है? इट इज़ नेचुरल गिफ्ट और आपने कुछ रिहर्स भी किया है, ये हम जानना चाहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने इतना इतना तारीफ़ कर दिया, थैंक यू सो मच उसके लिए। एंड अगर जो कि एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ वगैरह किया है बट अभी तक मैंने आई थिंक ये बात बहुत कम इंटरव्यू पे मैंने शायद इस बात को शेयर किया है। जैसे अभी इस बात को मैं बोलूँगा तो थोड़ा सा अजीब लगेगा बिकॉज मुझे बचपन से ही गाने का शौक़ था या फिर मुझे बचपन से ही म्यूज़िकल एक इंटरेस्ट था, वो हर इंटरव्यू में लोगों ने सुन चुका है। लेकिन यहाँ पे कोइंसिडेंस क्या है कि बचपन से ही मुझे मतलब जो मेरे नॉट फैमिली आई थिंक जो मेरा मतलब रिश्तेदार हो गया रिलेटिव्स, उन लोगों को पता चल गया था कि मेरा वॉइस कैसे है। एंड देन जब हमने गाना थोड़ा बहुत शुरू किया हमारे स्कूल में सराउंडिंग में इवन मेरा नाइबर में सब लोग बोलता था कि इतना अच्छा गाता है, इतना अच्छा गाता है। तो एक होता है ना बचपन में जब कोई थोड़ा सा तारीफ भी कर लेता है तो वो एक इम्पैक्ट ना आपके दिमाग में रह जाता है कि नहीं, हाँ एक खुशी होता है ना। तो आई थिंक वो एक पहला मोटिव आई थिंक वही होगा मेरा लाइफ में। एंड उसके बाद मैंने झूठ तो नहीं बोलूँगा, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया एंड देन इनिशियल स्टेज में तो आई थिंक आपको पता है हम लोग ऐसे रिमोट एरिया से आते हैं जहाँ पे म्यूज़िक का कोई बैकग्राउंड नहीं है एंड देन ऐसा माहौल पे है। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ नहीं था बट वही टीवी वगैरह में या फिर रेडियो वगैरह में गाने सुन के जो एक प्रैक्टिस होता है एक नॉर्मल सा, लेकिन मेरा अंदर एक जुनून था कि नहीं मुझे अच्छा करना है। तो ऐसा हो कि जैसे लाइक शुरुआती दौर में वैसा ही था एंड बाद में जाके अभी थोड़ा बहुत मैंने सीखा है एंड देन कैसे अपने आपको वोकल को कैसे ही मतलब मेंटेन करना है, किस तरह से अच्छा आवाज़ मतलब बनाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। सो ओके, बहुत सारा मेहनत लगा। यस, बिल्कुल डिटर्मिनेशन रहा है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि हमारे यूथ्स जो सिंगिंग प्रोफेशन को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो क्या करें, सिंगिंग पे रह जाए या कोई किसी और प्रोफेशन पे चूज करें। लेकिन जैसे कि आप लोग एक रोल मॉडल है व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग शोज और सिंगिंग का फील्ड में। तो अभी आप कब डिसाइड किया कि आपको सिंगिंग को एज ए प्रोफेशन आपको चूज़ करना चाहिए? ऑनेस्टली बचपन से तो नहीं था कि मुझे सिंगिंग में ही प्रोफेशन लाइक सिंगिंग को अपना करियर बनाना है, ऐसे माइंड में से बचपन में थॉट्स नहीं था। बट यही था कि मुझे एक अच्छा सिंगर बनना है और एक यूनिक सिंगर बनना है, ये बचपन से ही ऑनेस्टली बचपन से ही था। एंड जब मुझे लगा जब मुझे सिंगिंग को ही प्रोफेशन बनाना है, जब मैं फर्स्ट टाइम आई थिंक मैं बोलूँगा एंटायर अरुणाचल में दैट वाज आई थिंक फर्स्ट सिंगिंग शो दैट वाज आलू आइडल
बिकॉज अभी वेस्टर्न आइडल कुछ कुछ नाम से हो रहा है। जब हम लोगों ने जब हमने पार्टिसिपेट किया था, इट वॉज लाइक आलो आइडल सीजन 1, तब इंडियन आइडल का भी सीजन 1 जस्ट चल ही रहा था। तो दे वॉज लाइक फर्स्ट हम लोग अरुणाचल का, हाँ इंटर अरुणाचल में से कुछ शो था भी नहीं ना, आजकल तो इतना सारा शोज आई, उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। तो उस शो के दौरान मैंने सीजन आलो आइडल सीजन 1 का मैं पार्टिसिपेट किया एंड वो सीजन का मैं विनर भी बना फॉर्चुनेटली। तो उसके बाद है लगा कि मुझे नहीं, हाँ एक जब क्या होता है ना, एक कोई भी कंपटीशन गए चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, जब आपका उसका टाइटल का टैग लग जाता है ना तो आपका ऑटोमेटिक आपके आप में एक यस एग्जैक्टली वो चीज़ मेरे माइंड में स्टक किया कि नहीं अभी देखो मुझे एक डिस्ट्रिक्ट का मैंने मुझे आइडल बनाना है, तो शायद मुझे इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए। तो देयर वाज लाइक वही एक जर्नी था। उसके बाद मैंने स्टॉप नहीं किया एंड देन उसी से एक मेरा माइंडसेट भी चेंज हुआ कि हाँ मुझे म्यूज़िक को प्रोफेशनली करियर के तौर पे या फिर एक जो भी प्रोफेशन तौर की मुझे लेना चाहिए। देयर वाज लाइक वो एक मेरा इनिशियल स्टेज था। ओके, आपका पैशन जो प्रोफेशन में टर्न हो गया। यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये आप देखिए, जब हमारे अरुणाचली हिंदी बहुत सारा दिक्कत होता है बिकॉज आवर एक्सेंट इज डिफरेंट। यस, और साथ ही साथ में आप तो इंडियन आइडल में नेशनल शोज में परफॉर्म किए हैं, इंडिया गॉट टैलेंट में भी आप आए हैं, तो किस तरह का डिफिकल्टीज आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ा एज एन अरुणाचली, बिकॉज आवर एक्सेंट में थोड़ा सा डिफरेंट तो है ये इस चीज़ को लेकर। देखो इंडियन आइडल तो अभी मैंने आफ्टर जैसे कि मैंने आलो आइडल के बाद हो गया, फिर उसके बाद फिर मैं द बॉयज़ ऑफ अरुणाचल सीजन 1 वो सब करने के बाद क्या हो गया, स्टार्टिंग में बचपन से ही मुझे क्या था कि हिंदी का मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी हिंदी था, लाइक मेरा स्कूलिंग समय का भी। तो क्या था कि मुझे हिंदी इतना पसंद था, तो एक होता है ना बचपन से मुझे हिंदी सीखने का, प्लस हिंदी का प्रोनाउंसिएशन हो गया, डिक्शन हो गया, मुझे बचपन से एक अलग से ना जुनून ही बोलेगा एक्चुअली, एक सवाल था मुझे जानना है नॉलेज इस वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करता है। तो मैंने बहुत सारे अपने जैसे अनी मिबिल हो गया, मोहित जी सर लोग हो गया, बहुत जो अपने सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो उन लोगों से मैं हमेशा सीखता था। मुझे एक होता है ना एज एन आर्टिस्ट मुझे बहुत सीखने का मन करता था। तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत सीखा एंड देन ऐसा नहीं कि सीधा मैंने इंडियन आइडल किया, ऐसा नहीं है। आलो आइडल के बाद मैंने फिर जैसे मैंने आपको बोला बॉयज़ ऑफ अरुणाचल किया, उसके बाद स्टेट में बहुत सारे शोज़ किया, थोड़ा बहुत अपने आप को ग्रूमिंग करने लगा, थोड़ा बहुत सीखने लगा। उसके बाद इंडियन आइडल किया, तो मुझे हालांकि इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, हाँ लेकिन मेन लाइन के कंपेयर में शायद वो उस लेवल का तो नहीं था। ऑब्वियसली आपको पता है जैसे आपने बोला कि हमारे अरुणाचल का थोड़ा हिंदी थोड़ा नहीं हाँ अगर दिल्ली या बॉम्बे का कंपेयर में अगर किया जाता है तो हमारे यहाँ पे हिंदी थोड़ा ब्रोकन हो जाता है, जो कि जब आपको हिंदी गाना टिपिकल जो भी बॉलीवुड गाना होगा तो आपको प्रॉपर एक डिक्शन के साथ जो एक वर्ड्स का जो एक डिक्शन है प्रॉपर उसको करना पड़ता है। तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ जब मैंने स्टार्टिंग जब करियर मैंने शुरू करा था तब तो ऑब्वियसली होता था, क्योंकि मैंने बहुत अपने सीनियर लोगों से भी सीखा, लेकिन इंडियन आइडल में मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी मैं तब ऑलरेडी बहुत आगे जा चुका था। आप खुद को नोटिस कर चुके थे और अभी भी कर भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि कुछ आप जब चीज़ को प्रोफेशनली एडोप्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसा सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में अब रुक भी जाता है और ऐसा ख्याल भी आता है कि ये चीज़ को मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ ख्याल आपके ये म्यूज़िकल जर्नी में कुछ आए? या स्टार्टिंग में जब मैंने सिंगिंग का जो करियर है मेरा स्टार्ट हो रहा था, तो ऑनेस्टली मेरे फैमिली बैकग्राउंड में इतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड हम लोग बिलोंग नहीं करता, लाइक वी बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। जब सब फैमिली भाई लोग पर स्टडी कर रहा था, बहन लोग स्टडी कर, मैं खुद भी स्टडी कर रहा था उस वक्त, तो ऑब्वियसली पेरेंट का भी सिचुएशन इतना अच्छा नहीं था कि फिनेंशियली हम लोगों को सपोर्ट कर सके। तो हर फैमिली मतलब हमारे रिमोट एरिया में हर फैमिली में ये तो होता रहता है ना, मतलब चलता ही है, एक गिना चुना फैमिली होगा जो एक अच्छे फैमिली से होता है, लेकिन मेरा फैमिली ऐसा नहीं था। तो स्टार्टिंग में भाई लोग को थोड़ा सा देखना थोड़ा इशू हो गया था। देन मैंने एक सिचुएशन ऐसा आ गया था कि लाइक मुझे शायद ये प्रोफेशन काट के मुझे कुछ शायद कुछ थोड़ा अलग इनकम सोर्स, जो डेली बेसिस इनकम सोर्स वाला कुछ करना चाहिए, ऐसे माइंड में से बहुत थॉट्स आया, लेकिन मैंने वो चीज़ को ओवरकम किया। मैंने वो चीज़ को ओवरकम करके सिंगिंग पे ही फोकस किया एंड देन जो भी छोटा बड़ा शोज़ मैं करने लगा, तो उसी से हो के जो भी था आई थिंक वो थोड़ा बहुत ही था। उसके बाद मेरे लिए अगर बोलूँगा तो इतना बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं था, बट वही थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल कुछ तो यस बिल्कुल।
सर ये जैसे कि हर कोई किसी का कुछ जब फर्स्ट टाइम होता है तो वहाँ में एक इंटरेस्टिंग वाला चीज़ होता है और ज़िंदगी भर तक उसे याद करता है। तो आपके लाइफ में फर्स्ट एल्बम का गाना कौन सा वाला था? अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। ये जब मैंने फर्स्ट जब आलू आइडल मैंने विनर जब मेरा खिताब मुझे मिला था, उसके बाद मैं यहाँ पे एक शख्स का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने मुझे आई थिंक जो मेरा सिंगिंग का जो करियर है और मुझे सिंगिंग की दुनिया में, चलो मुझे आलू आइडल टाइटल मिलने के बाद भी मेरा बचपन से एक सपना था कि मुझे एक एल्बम में मतलब काम करना है या फिर मुझे एक एल्बम में गाना गाना है। एक होता है ना जब हम लोग, शायद आप ये चीज़ आप भी से रिलेट करोगे, मतलब रिलेट करोगे कि जब हम एक किसी रिमोट जगह से आते हैं तो एक एल्बम में गाना गाना कितना बड़ा, मतलब वो एक सपना होता है एक आर्टिस्ट के लिए। वो मतलब इतना बड़ा लेवल, चलो आजकल तो कुछ नहीं है, मतलब अभी तो चलो एल्बम में गाना एक कॉमन सा हो गया, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता है। तब क्या था कि मेरा एक ही सपना था कि मुझे एल्बम पे एक गाना गाना है, कोई भी एक ऑडियो एल्बम में गाना गाना है। तो मुझे पहला एक इंसान ने मुझे ब्रेक दिया था, वो था दोरी आंगू। दोरी आंगू बोल के वो अच्छी, आप मुझे इस वक्त अभी अगर मेरा इंटरव्यू भी सुन रहे हो, इस वक्त काफ़ी सालों से मुझे आपसे मिलना नहीं हुआ। इट्स बिन ऑलमोस्ट डिकेड्स, मे बी 15-20 ईयर्स तो हो गया ये शो रिलीज़ करने के बाद। मुझे आपको कांटेक्ट नहीं हो पाया, बट आज मैं इस इंटरव्यू के ज़रिए मैं एक हम्बल ग्रैटिट्यूड आपको देना चाहूँगा आप लोगों के चैनल के थ्रू भी, बिकॉज अगर आप मुझे मेरे इंटरव्यू को देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। अगर आज मैं थोड़ा बहुत जो कुछ भी उसी इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक में आपके बदौलत है, बिकॉज आपने मुझे पहला गाना ओ निजरा मुझे दिया था। दे वॉज लाइक माई फर्स्ट सॉन्ग, मेरा करियर का पहला गाना था। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आप कहीं भी मेरे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो अच्छी लव यू, थैंक यू सो मच। दे वॉज वो मेरा एक पहला गाना था वो निजरा। एंड अपॉर्चुनेटली थोड़ा सा और लंबा करूँगा क्योंकि अभी क्या है कि इस गाने को मैं अभी एक नया वर्जन में भी मेरे लिए बहुत जल्द मेरे अपने यूट्यूब चैनल में लॉन्च करने वाला हूँ। एक अलग वर्जन होगा एंड देन ऑडियंस को बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज वो उस वक्त क्या था कि हम ट्रेंड नहीं था, तो जस्ट ऐसे ही गाना गा दिया। तो अभी इसको मैं अब एक अलग वर्जन में भी मैं रिलीज़ करने वाला है अपने यूट्यूब चैनल बहुत ही जल्द। तो बहुत इंटरेस्टिंग सॉन्ग इज गोइंग टू बी अपलोडेड सून ऑन योर यूट्यूब चैनल। यस, ओके, वी विल बी वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू। तो अभी सर ये जैसे कि चाइल्डहुड में कोई अलग अलग ड्रीम्स होता है, मेरा प्रोफेशन ये होगा वो होगा, कुछ अभी आप वो प्रोफेशन को तो छोड़ दिया है, नाउ यू हैव डायरेक्टली टेकन सिंगिंग एज योर करियर, एज योर प्रोफेशन। तो आर यू हैप्पी विद दैट? Yes, because of course I'm very happy. I'm very much happy because मैंने जो एक सपना देखा था, आई थिंक मेरे सपने से ज़्यादा मुझे प्यार मिला है। हमने जो सपना देखा था उससे कई गुना ज़्यादा मुझे मिला है। सो ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी। एंड देन चलो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा आई डोंट नो, वो फ्यूचर को कोई देख भी नहीं सकते, लेकिन राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी विथ माई जो मेरा अपग्रेड है एंड जो भी मैंने मुकाम थोड़ा बहुत भी हासिल किया है, तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। ओके, तो आप वो यंगस्टर, वो यूथ्स को आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे जो चाहते हैं कि म्यूज़िक को ऐसे प्रोफेशन एडॉप्ट करें, और हमारे सोसाइटी में ऐसा भी है कि अभी तक दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि टेक सिंगिंग एज प्रोफेशन, तो उसके लिए आप क्या हल्का सा एक मैसेज छोड़ दीजिए उन लोगों को? सबसे पहले तो मैं उन आर्टिस्ट को, उन यंग स्टार को जो इस वक्त हमारे इस इंटरव्यू को जो भी देख रहे व्यूवर्स हैं, जो खासकर नॉट ओनली इन द म्यूज़िक, चाहे वो एक्टिंग के करियर में हो या फिर जो भी मतलब को करिकुलर, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, और मैं यहाँ पे सिंगिंग की ही बात करूँगा। लाइक में देखो आजकल के ज़माना में क्या है कि लाइक पहली बात तो आप बहुत प्रिविलेज हो बिकॉज आप आज मॉडर्न एज पे हो, है ना, तो सोशल मीडिया के एज पे आपको आजकल के ज़माना में क्या है कि आपको पहली बात तो आपको नाम नेम फेम कमा रातों रात आपको वायरल होने में भी वक्त नहीं लगेगा। बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा आपको, मेहनत मतलब ज़्यादा आपको मेहनत करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ऐसे मतलब ऐसा दौर है अभी, फिर भी आप जो हार्ड वर्क करके डेडिकेशन के साथ आप जो काम करके जो आपको सक्सेस मिलेगा ना, वो आपको एक सुकून देगा एंड वो लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। लेकिन जो रातों रात आपको जो नेम फेम मिलेगा ना, अगर उसको आप मेंटेन नहीं कर सकोगे तो उसका डाउनफॉल होने का भी बहुत चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है ना। तो जो भी यूथ मुझे इस वक्त देख रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करो, अपने मेहनत पे फोकस करो। आपको मतलब लाइफ में आपको लगेगा कि हाँ
अभी यहाँ पे मेरा लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, मैं अपना 100% लगा रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो चीज़ में आप डिमोटिवेट नहीं होना है, वो चीज़ को आपको ओवरकम करना है। अगर आप सिंगिंग के फील्ड में स्पेशली अगर आपको आगे बढ़ना ही है तो आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल को तो ओवरकम करना ही पड़ेगा, क्योंकि रातों रात आपको नेम फेम मिलने वाला तो है नहीं। पहली बात, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर बोला कि अगर मिलता भी है तो बहुत गिना चुना लोगों को मिलता है, जो वायरल होता है, कुछ ना कहीं कुछ करके हो जाता है। बट आपको हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही मैं बोलूँगा, आप मेहनत कर रहे हो तो खूब मेहनत करो, म्यूज़िक सीखो। पहली बात तो म्यूज़िक सीखो, जो म्यूज़िक का जो बेसिक है, क्लासिकल का जो बेसिक आप सीखो, उसके बिना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ऑनेस्टली। या ओके, डेडिकेशन डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ओवरनाइट आप वायरल हो भी जाओ तो जब तक परसिस्टेंसी नहीं होगा तो डिक्लाइन होने का पॉसिबिलिटीज बहुत है। ओके, तो सर ये भी जैसे कि हमने देखा, क्योंकि आई एम योर आर्डेंट फॉलोअर ऑन फेसबुक, आई हैव सीन कि आप जो वो कुछ अब्रोड गया था, तो अब्रोड कहाँ गया था, थोड़ा कुछ उसके बारे में बता दे तो अच्छा लगे हमें। क्या है ना बोगा, बिकॉज जैसे मैंने आपको थोड़ी देर भी बोला, भगवान ने जो मैंने चाहा था, जो मेरा सपना था, उससे कई गुना मुझे इस लाइफ में मुझे दिया है। मुझे आई थिंक मेरा पहला ट्रिप था साउथ अफ्रीका जाने का, तो मेरे लिए एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आई वाज लाइक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बिकॉज एक छोटा सा जगह, मैं मेरे लिए छोटा सा जगह ही बोलूँगा अरुणाचल, ऐसा जगह से आप इंटरनेशनल जगह, वो भी साउथ अफ्रीका जैसे जगह पे आप जाके शो कर रहे हो, भले ही वहाँ पे 10 ऑडियंस के लिए आप गा रहे हो, लेकिन इंडिया से आप जा रहे हो, तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस भी रहा, एंड वो मेरे लिए बहुत इनक्रेडिबल, मतलब मेरे लिए बहुत इनक्रेडिबल था, एंड मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आई वॉज लिटरली बहुत एक्साइटेड था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया। मैं वहाँ पे गया, बहुत अच्छे लोगों से मिला, एंड खुद को फील किया, हाँ लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो रियली प्रिविलेज। हम वही कह रहे थे कि आपको बस स्टेट में नहीं, नेशन में नहीं, इंटरनेशनल पे ही आपको लव सवर करते हैं। Yes. तो अगेन इट इज़ माय प्रिविलेज दैट यू हैव टेकन द टाइम आउट और हमारे साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं। और सर ये भी एक चीज़ जानना चाहेगा कि जैसे कि हर कोई किसी का एक आइडल होता है, जैसे कि आप सिंगिंग हो के भी फिर आपका कोई आइडल रहेगा सिंगिंग को लेके, सिंगर्स, तो आप किसे अब तक आइडल मानते हैं और किसके गाना को सबसे अच्छा लगता है? बॉलीवुड से बॉलीवुड से तो ऑब्वियसली सोनू जी। सोनू जी के अलावा मैं बहुत कम सिंगर को सुनता हूँ, एंड इनिशियल मेरा जो करियर था, एंड जब मैंने गाना शुरुआती दौर में मैं सोनू जी का गाना, सोनू सर का ही गाना सुनता था, एंड अभी भी मैं सुनता हूँ उनका, मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनका जो बारीकी से उसका जो सिंगिंग जो टेक्निक्स है, एंड जिस तरह से वो अपना आवाज़ को मॉड्यूलेट करके, वॉइस मॉड्यूलेट करके हर गाने में उसका एक वेरिएशन देता है, तो वो चीज़ को मैं बहुत बारीकी से सुनता हूँ। पहली बार मुझे सोनू जी से बहुत कुछ, जब भी मैं उनका गाना सुनता हूँ तो मुझे बहुत सीखने को मिलता है, जो बाकी सिंगर से, आजकल के सिंगर से मुझे नहीं मिलता है। सो ऑब्वियसली सोनू जी। एंड अगर अपना अरुणाचल, अपना जो यहाँ का जो लेजेंडरी अगर आर्टिस्ट स्टेट का अगर बोलेगा तो एक समय नहीं था, अभी भी मैं सुनता हूँ, हर कोई उनका फ़ैन है, हमारे लेजेंडरी अच्छी मोगदोजी जी। एंड दूसरा जो आज हमारे बीच नहीं है, लेजेंडरी, जिनका नाम कभी इस दुनिया से, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगा लेकिन उनका आवाज़, उनका जो गाना ख़त्म नहीं होगा, मार्तो कामदाक जी जो आज हमारे बीच नहीं है, अच्छी मार्तो कामदाक जी। मैं ये दोनों का गाना बहुत बचपन में सुना करता था, एंड अभी भी मैं सुनता हूँ, ऐसा बात नहीं है। या ओके सर, दिस इज ए सिंसियर रिक्वेस्ट, अगर आप कुछ आपके फेवरेट सिंगर्स का या कोई भी एनी सॉन्ग दैट यू लव, जस्ट एक दो लाइन रो में गा देता तो बहुत अच्छा होता, रो में जस्ट एक दो लाइन, थोड़ा सा। जैसे तो अब मैंने आपको बताया था, सोनू जी इज़ माई आइडल, ही इज़ माई एवरीथिंग, लाइक मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। हालांकि मेरा आवाज़ भी सुना, गला पूरा बैठा हुआ है, थोड़ा सा तेरी एक छुअन से जागा ये कैसा एहसास, पहले तो महसूस हुई ना मुझको ऐसी प्यास, पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, रबा मैनू प्यार हो गया है,
दिल का करार खो गया है, दिल का करार खो गया। थैंक यू। थैंक यू आवाज़ पूरा खराब है। बहुत अच्छा था रो, इट वाज अ कंप्लीट रो, वेरी नाइस। आवाज़ पूरा बेटर हुआ है। दिस वुड बी द लास्ट वन। जैसे कि अभी पॉलिटिक्स का माहौल है, इलेक्शन का वाइब है, एवरीवेयर यू गो ये जीतेगा वो जीतेगा, इट इज गोइंग ऑन, बट वी विल नॉट assert the name of any political party, any leader, but जैसे कि आपको भी वोटिंग देना है, हमको भी वोटिंग देना है, बट एट द सेम टाइम आप एक यूथ आइकन है, देयर लॉट ऑफ पीपल फॉलोइंग यू, लॉट ऑफ यूथ्स आर लुकिंग आफ्टर यू कि आप क्या करता है क्या नहीं करता है। तो अभी इलेक्शन का समय में बहुत सारा कम्युनल पॉलिटिक्स होता है, यस बिल्कुल बिल्कुल, और साथ ही साथ में मनी कल्चर भी होता है जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत खराब बिल्कुल चीज़ है। तो बिल्कुल। उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मगर सबसे पहले बात हो ना क्या है कि पॉलिटिक्स मुझे बचपन से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन अभी कुछ सालों से ना आई डोंट नो मुझे पॉलिटिक्स अच्छे लगने लगे। आई डोंट नो कि मुझे अच्छा लग रहा है। एंड रीज़न बिहाइंड, मैंने बहुत ऐसे लोग पॉलिटिशियन से, मेरे फ्रेंड है या फिर मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छे पॉलिटिशियंस में उनके साथ मुझे इंटरेक्शन करता है, तो उनका जो विज़न है जो अपने सोसाइटी को लेके या फिर जो अपने समाज को लेके, अपने स्टेट को लेके, मतलब इतना ब्रॉड है ना, तो मुझे ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे अभी आपने बोला कि अभी पॉलिटिक्स का माहौल है हर जगह, अभी मतलब आप गाँव पे गली नुक्कड़ पे जाओगे तो अभी मतलब एक गर्मा गर्म माहौल चल रहा है। तो जैसे आपने बोला मनी कल्चर, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ को बिल्कुल मैं ऑपोज करूँगा, क्योंकि मनी कल्चर होगा तो आई थिंक जो एक डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं उनको आई थिंक मेरे हिसाब से मौका नहीं मिलेगा, है ना। जैसे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल CM सर पेमा खंडू सर भी हमेशा बोलते हैं कि मनी कल्चर मतलब कहीं भी नहीं होना चाहिए। अगर क्या है कि मनी कल्चर होगा तो क्या है कि वो जो भी कैंडिडेट रहेगा, आई डोंट थिंक सो कि वो उनकी जीतने के बाद वो अपने एरिया को या फिर अपने सोसाइटी को इतना डेवलप करेगा मेरे हिसाब से, बिकॉज वो इतना सारा अपने जीतने में इतना पैसा लगा देता है कि वो ऑब्वियसली उनको 5 साल के अंदर उनको रिकवर करने में टाइम लग जाएगा, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट तो मतलब ज़ीरो डेवलपमेंट होगा। तो मेरे हिसाब से पब्लिक से भी मतलब जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको जेन्यून अपना एक एरिया में डेवलपमेंट चाहिए या फिर चेंजेस चाहिए सोसाइटी में, समाज में, तो आपको ये मनी कल्चर बंद करना, पहली बात तो मनी कल्चर बंद करना पड़ेगा। एंड जो जेन्यून कैंडिडेट हैं उनको ही सपोर्ट करें, ना कि ये मेरा भाई है, मेरा भैया है या मेरा रिलेटिव है, उस पर मत जाइए। ये चीज़ पे होगा, मैं ऑनेस्टली मैं बिलीव नहीं करता हूँ। क्योंकि मैं जेन्यून लोगों को काम देखता हूँ। अगर मैं किसी को सपोर्ट भी करता हूँ तो मैं उसको एनालाइज करता हूँ, सालों से मैं उनका काम देखता हूँ। ऐसा नहीं कि रैंडमली जस्ट अभी थोड़ा बहुत मिले, चाहे वो मेरा फ्रेंड है या फिर मेरा, लेकिन हम लोगों को उठना बैठना है बोल के मैं उनको सपोर्ट नहीं करूँगा, है ना, तब मैं गलत हो जाऊँगा। मुझे उनका काम देखना है, वो ये 5 ईयर्स के अंदर या 3 ईयर्स के अंदर वो सोसाइटी में अपना एरिया के लिए क्या काम किया, उसी बेस के हिसाब से मैं उनको सपोर्ट करूँगा। सो या मेरे हिसाब से यही है। Okay, with that, we would like to wind up this interesting interview session, and we are very much again thankful to you, sir, for Thank you being so here. much. And आप एक छोटा सा शब्द कह दीजिए, please like, share and subscribe अरुणाचल इन्फॉर्मर। Okay, thank you so much once again Boger for having me. And जो भी हमारे व्यूअर्स इस वक्त हमें हमारी इंटरव्यू देख रहे हैं, हमें पता है एक्चुअली थोड़ा सा कैंडिड था, तो थोड़ा बहुत अगर इधर उधर भी हो जाए तो भी हमारे व्यूअर्स हमें एक्सक्यूज़ करना। नेक्स्ट टाइम हम अच्छे से करके और कुछ इंटरेस्टिंग सा लाएंगे। सो जो भी व्यूअर्स है प्लीज़ यूट्यूब चैनल है द अरुणाचल इन्फॉर्मर, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सपोर्ट कीजिए। और ये एक ऐसा बंदा इज़ वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ। आप उनका लैंग्वेज से सुन पा रहे होंगे, इज़ वेरी डेडिकेटेड और बहुत ही अच्छा लड़का है। सो ये मैं आपको फॉलो भी करता हूँ, ये बहुत अच्छा काम भी कर रहा है। सो गाइस आप जरूर इनके चैनल को साथ सपोर्ट करें एंड और इनका चैनल को और ग्रो करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। Thank you so much, nice sir, thank you again, nice।